फ़ॉल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेज़ॉन की फ़ील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं और पूरा साल भी लग सकता है। ठीक है, मतलब इस टॉपिक के ऊपर आई गेस मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इस माइंडसेट के साथ ही आप इस फ़ील्ड के अंदर आएँ। ठीक है, इतना टाइम आपको लग जाएगा। अगर आप 2 महीने का 1 महीने का सोच कर आएँगे तो बहुत जल्दी मायूस हो जाएँगे और ये फ़ील्ड आपको कुछ भी नहीं देगी। ठीक है? लेकिन इस दौरान आप लोगों ने एक गलती नहीं करनी है और वो गलती ये है कि आप सिर्फ इसके पीछे पड़े रहें और साथ कोई और स्किल ना सीखें। ठीक है, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। ये चीज़ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आगे जाकर समझ में आती है और ऑब्वियसली मेरी जो कोशिश है वो यही है कि ये चीज़ आप इनिशियल पॉइंट पर समझ जाएं। ठीक है, मैं अपने हर लेक्चर के अंदर भी ये बात करता हूँ और वैसे भी ये वीडियोस वगैरह बनाकर मैं कोशिश ये करता हूँ अपने एंड से कि ये अवेयरनेस देता रहूँ आप लोगों को कि जब आप बिल्कुल नए होते हैं, ज़ाहिर है कि आपको तो नहीं पता अभी। ठीक है, इस फील्ड का नहीं पता, आपको नहीं पता कि यहाँ पर अर्निंग के कितने तरीके हैं। तो आप लोगों ने ना ये वीडियोज़ वगैरह जो हैं, मतलब आप किसी मतलब एक तो ये वीडियो तरीका होता है, मेरे ख़्याल में 2 तरीके होते हैं लर्निंग के। एक तो चलो ये वीडियोज़ वगैरह हैं जो मैं बना रहा हूँ, इसके अलावा आप लोग खुद ऑब्ज़र्व करो। ठीक है, सिर्फ वीडियोस के हद तक ना रहो, आप लोग खुद ऑब्ज़र्व करो लोगों को कि जो लोग कामयाब हैं, आप देखें उनके पास काफ़ी सारी स्किल्स होंगी। उनके पास कभी भी अमेज़न नहीं है, लाइक अगर उनको अमेज़न आता है ना, आप देखें वो शॉपिफ़ाई भी जानते होंगे। ठीक है, शॉपिफ़ाई नहीं जानते होंगे तो वो एसईओ करना जानते होंगे, उनको डिजिटल मार्केटिंग आती होगी, उनको वेबसाइट डेवलपमेंट आती होगी, उनके पास मतलब कोई ना कोई और स्किल लाज़मी होगी। आप कभी भी देख लें, कोई भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको सिर्फ़ एक ही स्किल आती है। ऐसा क्यों है? आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया कि ऐसा क्यों है? वो लोग मल्टीपल स्किल्स क्यों सीखते हैं? क्योंकि सबको इस मार्केट में धक्के खाने के बाद ये चीज़ समझ में आती है कि जी एक स्किल के साथ आप गुज़ारा नहीं कर सकते। और जब एक स्किल आपको प्रॉपर आ जाती है तो वो स्किल आपके लिए इतनी आसान हो जाती है कि आपके पास उसके बाद टाइम ही टाइम होता है, ठीक है? और आप क्या करते हैं, फिर स्किल दूसरी सीख लेते हैं, ठीक है? लेकिन अब अगर हम बात करें अमेज़न की, लाइक आपने अमेज़न होलसेल का कोर्स कर लिया या फिर आपने अमेज़न पीएल का कोर्स आप लोगों ने कर लिया, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप क्लाइंट हंटिंग भी करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ आपने वेबसाइट डेवलपमेंट लाजमी सीखनी है। मैं वैसे स्किल काफ़ी सारी होती है सीखने के लिए, ठीक है? शॉपिफाई भी है, ईबे भी है और इसके अलावा एसईओ भी अच्छी है, कॉपी राइटिंग भी है। लेकिन जाहिर है कि हर हर स्किल को सीखने में आपको टाइम भी लगता है और ये पॉसिबल नहीं है कि आप 5 6 7 स्किल्स एक साथ सीखना शुरू कर दें। रिवार्डिंग तो बहुत सारी हैं। तो मैं इस वाली का जिक्र इसलिए करता हूँ हमेशा, वेबसाइट डेवलपमेंट का, क्योंकि ये वो स्किल है जो सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग है। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है इसके साथ, ठीक है? मतलब आपको महीने में अगर 2 क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो आप समझ लें कि आपके 50,000 तो आराम से बन जाते हैं, ठीक है? क्योंकि एक वेबसाइट बनाने का आप 25,000 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है? और अगर आपको अच्छी वेबसाइट बनानी आती है और आपको 2 3 क्लाइंट महीने के आराम से मिलते हैं तो ये आपके 70,000 75,000 रुपये आराम से बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये मतलब मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है कि इसमें यह है कि आपको एक दफ़ा आपको आगे आगे आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है? मतलब आपने सीख ली स्किल और उसके बाद आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं और मतलब डिफरेंट तरह की वेबसाइट बनाकर आप बड़ी इंप्रेसिव सी और उसको लाइव करके आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि इसका क्लाइंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अमेज़न में भी ये काम आती है, शॉपिफ़ाई में ये काम आती है ये वाली स्किल, और वैसे ही अलग इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए मेरा जो हमेशा ज़ोर होता है वो वेबसाइट डेवलपमेंट पर ही होता है कि अगर आप कोई और स्किल सीखना चाहते हैं साथ, ठीक है? और जो कि आपको सीखनी भी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आगे जाकर आप लोगों को ये रियलाइज़ तो होगा, खुद ही पता चल जाता है आपको कि यार मुझे कोई और स्किल सीखनी थी। लेकिन उस टाइम पर फिर फ़ायदा क्या, आप 6 7 महीने बाद आप इस चीज़ का एहसास करें। वो 6 7 महीने में तो आप सीख के एक्सपर्ट भी बन जाएँगे। ठीक है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट लाजमी सीखें और ये साथ साथ स्टार्ट करें इसको सीखना। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? और इसमें यह है कि आप कहीं से भी सीख लें, मतलब जहाँ से आपका दिल करता है आप लोग ज्वाइन करें इसको। यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, लेक्चर्स मिल जाएंगे। वैसे भी आप कहीं से सीखना चाहें आप लोग, लेकिन सीखें लाजमी, ठीक है? ये स्किल लाजमी आपको आनी चाहिए। ये वाली स्किल हो गई। और एक मुझे जो पर्सनली जो मुझे पसंद है और उसकी रीज़न भी अगेन ये है कि क्लाइंट उसका बहुत है, वो है एलएलसी फॉर्मेशन। ये अगर आप लोग सीख लेते हैं ना, आपके बारे नियार हो जाएँगे, समझ रहे हैं? मतलब अमेज़न तो जो है सो है, लेकिन ये जो 2 स्किल्स हैं, एक वेबसाइट डेवलपमेंट और एक एलएलसी फॉर्मेशन, ये 2 पीक की स्किल्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी और बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग भी है, ठीक है? और देखिए, जब आप बिज़नेस की फील्ड में होते हैं ना, तो फिर उस बिज़नेस जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें पैसे के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? मतलब हमारे ज़ाहिर है कि अर्निंग हम सीख ही इसलिए रहे हैं कि हमने अर्निंग करनी है, यही पर्पज़ है ना, कोई और पर्पज़ तो नहीं है आप लोगों का। मतलब अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आप लोग एक कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं, तो पर्पज़ क्या है हमारा? इन द एंड हमारा पर्पज़ क्या है कि जी हमने अर्निंग करनी है। और अगर वो जायज़ तरीके से है, किसी को धोखा दिए बगैर, किसी को नुकसान दिए बगैर है, तो अच्छी बात है, ठीक है? तो ये एडिशनल स्किल होती है, लाजमी सीखें इसको।